बिहार के बेल्ट्रॉन कर्मचारियों ने सेवा संपुष्टि, पेंशन और अन्य लाभों की मांग की है। डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर और आईटी कर्मियों को बाहर से नियुक्त किया गया है, लेकिन उन्हें कोई वित्तीय लाभ नहीं। सरकारी दफ्तरों को पेपरलेस बनाने वाली सुविधाओं से वंचित। मधुबनी बेल्ट्रॉन सूचना प्रौद्योगिकी विभाग एवं राज्य सरकार का एक उपक्रम है। इसके माध्यम से विभिन्न विभागों, कार्यालयों, निगमों व निकायों से प्राप्त अधियाचनाओं के निर्देश पर निर्बाध रूप से जिले में डाटा एंट्री ऑपरेटर, आशुलिपिक, प्रोग्रामर, आईटी बॉय तथा आईटी गर्ल की सेवा पिछले करीब 2.5 दशक से दी जा रही है। वे चुनाव एवं आपदा सहित सभी प्रकार के कार्यों को निपटाते हैं, लेकिन अभी तक सेवा संपुष्टि, पेंशन, पारिवारिक सुरक्षा, अनुकंपा सहित अन्य कोई भी लाभ उन्हें नहीं दिया जा रहा है। बेल्ट्रॉन कर्मी नीतीश झा ने बताया कि उक्त पदों पर बहाल होने वाले अभ्यर्थी निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता रखते हैं। साथ ही निर्धारित परीक्षाओं में चयन होने के उपरांत उनकी सेवा विभागों को उपलब्ध कराई जाती है। फिर भी आज तक उन लोगों को पदस्थापित विभागों में समायोजित नहीं किया जा रहा है। इससे इन कर्मियों की परेशानी बढ़ती जा रही है। प्रशिक्षित है फिर अभी आउटसोर्स कर्मी डाटा एंट्री ऑपरेटर नवीन पाल एवं अनंत कुमार यादव बताते हैं कि आउटसोर्सिंग कर्मियों की सेवा राज्य सरकार के उपक्रम द्वारा निर्धारित परीक्षाओं में चयन के उपरांत विभाग को बेल्ट्रॉन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। ये अन्य स्रोतों से प्राप्त किए जाने वाले आउटसोर्सिंग सेवाओं से भिन्न है। बिहार लोक प्रशासन एवं बिहार ग्रामीण विकास संस्थान बिपाट द्वारा आउटसोर्सिंग कर्मियों को अन्य सरकारी सेवकों की तरह प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। बेल्ट्रॉन के जरिए सचिवालय से लेकर पंचायत स्तर तक कर्मियों की बहाली की गई है। सभी ऑनलाइन सुविधा के लिए जिम्मेवार प्रतिनियुक्त कर्मियों पर विभागीय कार्यों के निष्पादन के साथ साथ कई विभागीय वेबसाइट जैसे CFMS 1.0, CFMS 2.0, HRMS, PFMS, CCTNS, CCMU, सारथी परिवहन, वाहन पोर्टल आदि के अलावा भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण एवं मॉडल रिकॉर्ड रूम, सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत वृद्धा एवं दिव्यांगजन कन्या विवाह अनुदान, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ, मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ, कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना, बिहार कुष्ठ शताब्दी योजना, राज्य के किसानों एवं श्रमिकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं, जिलों में आपदा नियंत्रण कक्ष का संचालन, कारा सेवाओं, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना, पंचायत स्तर पर चलाई जा रही योजनाओं के साथ साथ राज्य के सभी विभागों द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं का दायित्व डाटा एंट्री ऑपरेटर के कंधे पर है। अपने हक से भी वंचित डाटा एंट्री ऑपरेटर बेल्ट्रॉन कर्मी राहुल गोवित ने बताया कि कमेटी द्वारा हमें हाशिए पर रखते हुए उन लाभों से वंचित कर दिया गया जिसके हम भी हकदार थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य मामला जो मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग अंतर्गत क्षेत्रीय निबंधन कार्यालयों में पदस्थापित दैनिक कंप्यूटर ऑपरेटर से संबंधित है। उन्हें भी संविदा कर्मियों की भांति वे सारे लाभ दिए गए हैं जो उच्च स्तरीय कमेटी की ओर से संविदा कर्मियों के संदर्भ में लागू करने की अनुशंसा की गई थी। ये भी ध्यान देने योग्य विषय है कि उच्च स्तरीय कमेटी की ओर से समर्पित अपनी रिपोर्ट में कहीं भी मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग अंतर्गत क्षेत्रीय निबंधन कार्यालयों में पदस्थापित दैनिक कंप्यूटर ऑपरेटर के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई अनुशंसा नहीं की गई थी। महिला कर्मियों को नहीं मिलता विशेष अवकाश। बिहार सरकार की ओर से कई विभागों में महिला कर्मियों को विशेष अवकाश की सुविधा मिलती है, लेकिन महिला डाटा एंट्री ऑपरेटरों को ये सुविधा नहीं दी जाती है। इससे महिला कर्मियों के बीच विरोधाभास की स्थिति बनी रहती है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार, पटना अथवा बेल्ट्रॉन द्वारा इस संबंध में कोई आदेश निर्गत नहीं की गई है। यदि विशेष अवकाश के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग अथवा बेल्ट्रॉन की ओर से आदेश निर्गत होता है तो उक्त अवकाश सभी विभागों में कार्यरत महिला कर्मियों को दिया जा सकेगा। चिकित्सीय भत्ता और सेवांत लाभ भी नहीं मिलता। डाटा एंट्री ऑपरेटरों ने बताया कि कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा योजना द्वारा ये प्रावधान है कि वैसे कर्मी जिनका वेतन 21,000 या उससे अधिक है, उसे कर्मचारी राज्य बीमा योजना से लाभ नहीं दिया जा सकता। अतः 21,000 के बाद हमें किसी भी प्रकार की कोई चिकित्सीय सहायता प्रदान नहीं हो पाती है। राज्य सरकार को हमारे स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए चिकित्सीय भत्ता के रूप में प्रतिमाह 1,000 रुपये का अतिरिक्त भुगतान करना चाहिए। बेल्ट्रॉन द्वारा विभिन्न विभागों में पदस्थापित कर्मियों को सेवानिवृत्ति के उपरांत किसी भी प्रकार का कोई वित्तीय लाभ प्रदान नहीं है। इसके कारण इन कर्मियों को सेवानिवृत्ति के उपरांत आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ेगा। बेल्ट्रॉन के माध्यम से सरकारी विभागों में आउटसोर्स के आधार पर लगे कर्मियों की सेवा वापसी समेत अन्य समस्याओं को लेकर ज्ञापन मेरे पास है।
जहां तक सेवा वापसी को लेकर उनकी अपीलीय प्राधिकरण का मामला है तो बेल्ट्रॉन भी उन्हें दूसरी सेवा प्रदाता को आउटसोर्स कर देता है। ऐसे में सेवा वापसी को लेकर उनके अपीलीय प्राधिकरण की कोई व्यवस्था नहीं है। आउटसोर्स कर्मियों की समस्याओं का मामला विधानसभा में भी उठ चुका है। उनकी समस्याओं पर विचार कर कोई रास्ता निकाला जाएगा।